शापित गांव, वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई। तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई तुम्हें देख रहा है, कोई जो दिखता नहीं लेकिन उसकी मौजूदगी को तुम महसूस कर सकते हो। ये कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे जिसने भी सुना वो दोबारा कभी अकेले सफर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। गांव जो रात में जिंदा हो जाता है। नेहा और उसके 5 दोस्त रवि, स्नेहा, मनीष, राहुल और पूजा सब एक लंबी रोड ट्रिप पर निकले थे। मजा कर रहे थे, गाने गा रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन सकता है। रात हो चुकी थी, घड़ी ने 12 बजने का ऐलान किया और तभी कार का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों तरफ घना जंगल, सड़क पर सन्नाटा, कोई सिग्नल नहीं, कोई मदद नहीं। यार हमें कहीं रुकना पड़ेगा, देखो आगे एक गांव दिखा रहा है। रवि ने हेडलाइट की रोशनी में दूर एक गांव की ओर इशारा किया। गांव अजीब था, न कोई आवाज न कोई हलचल, बस टूटी फूटी झोपड़ियां और हवा में घुली हुई अजीब सी महक। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, माहौल भारी हो गया, जैसे किसी ने उनकी हरकतों को देखना शुरू कर दिया हो। यहां से चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नेहा को अचानक एक झोपड़ी के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। छुप जाओ, भाग जाओ, वो आने वाली है। उनकी आंखें एक बुजुर्ग औरत पर पड़ी जिसकी आंखों में खौफ था। कौन आने वाली है? नेहा ने धीरे से पूछा। रात के 3 बजे, जब हवाएं रुक जाती हैं, जब सन्नाटा बोलता है, तब वो गांव में लौटती है। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। कौन? जिसे इस गांव ने जिंदा जलाया था, वो अब हर साल लौटती है, एक नई आत्मा को लेने। रवि ने हंसकर कहा, यार ये तो पूरी फिल्मी कहानी लग रही है। हमें बस एक रात रुकना है, कल सुबह निकल जाएंगे। बूढ़ी औरत ने आंखें झुका ली। सुबह? कुछ तो है यहाँ। रात के करीब 3 बजे अचानक हवाएं थम गई। ऐसा लगा जैसे पूरा गांव सांस रोक कर बैठ गया हो। फिर एक धीमी सरसराहट, जैसे कोई पास आ रहा हो। रवि ने खिड़की से बाहर झांका और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव की टूटी सड़कों पर कोई चल रहा था। एक लड़की सफेद कपड़ों में, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। ये क्या है यार? रवि ने बाकी सबको उठाया। देखो बाहर। नेहा ने जैसे ही खिड़की से झांका, उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। लड़की अब उनकी ओर देख रही थी, उसकी आंखें सुनी हुई थी, एकदम गहरी, खाली, बिना पुतलियों के। फिर उसने मुस्कुराना शुरू किया, एक ठंडी डरावनी मुस्कान। अचानक खिड़की के शीशे पर एक तेज धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो। कमरे के अंदर का बल्ब जलने बुझने लगा और फिर राहुल हवा में उठा, उसका गला खुद दबने लगा। छोड़ दो उसे, नेहा चीखी, पर राहुल की आंखें सफेद पड़ गईं, उसकी सांसें रुक गईं और फिर अगले ही पल वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसका शरीर अब सिर्फ एक बेजान खोल था। ये सब खत्म नहीं होने वाला। रवि ने दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर अंधेरा घना हो गया था। मनीष ने चिल्लाकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा। पर कैसे? अचानक आवाजें आने लगी। तुम भी जलोगे जैसे मैंने जली थी। वो लड़की अब दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी। उसका शरीर जला हुआ था, उसके बाल राख हो चुके थे और उसकी मुस्कान अब और गहरी थी। अब कोई बाहर नहीं जाएगा। और फिर दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सुबह का सूरज नहीं निकला। एक एक कर सब गायब होने लगे। पूजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन जब नेहा ने उसे देखा, उसका सिर धड़ से अलग पड़ा था। स्नेहा ने अपने आप को कोने में छुपा लिया, लेकिन जब नेहा वहां पहुंची, स्नेहा की आंखें बाहर निकल चुकी थी। अब सिर्फ नेहा बची थी। गांव का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। सूरज निकलने का कोई नाम नहीं ले रहा था, जैसे ये रात कभी खत्म ही नहीं होने वाली थी। मुझे जाने दो, नेहा रोई, पर उस आत्मा ने धीरे से कानों में फुसफुसाया, अब तुम भी यहीं रहोगी। सुबह का रहस्य। अगली सुबह गांव फिर से शांत था। वही सन्नाटा, वही टूटी फूटी झोपड़ियां। एक पर्यटक बस उस रास्ते से गुजर रही थी। ड्राइवर ने देखा, एक लड़की सड़क पर खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, उसकी आंखें गहरी और सुनसान। ड्राइवर ने खिड़की खोली। तुम कौन हो? लड़की ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से कहा, मैं नेहा हूं, मैं बस रात भर यहां फंस गई थी। ड्राइवर ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन जब दोबारा नेहा की तरफ देखा, वो गायब हो चुकी थी। पीछे बस एक जली हुई झोपड़ी थी और हवा में गूंजती एक हंसी। क्या तुम भी कभी ऐसी जगह